स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। नितिन गडकरी जी की कुंडली पर आज हम चर्चा करेंगे और हम सभी जानते हैं नितिन गडकरी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के तौर पर कई बार भारतीय राजनीति में उछल चुका है, यानी कई बार सामने आ चुका है और ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो गडकरी जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गडकरी जी एक बहुत ही कर्मठ और काफी सफल राजनीतिक रहे हैं और काफी सफल मंत्री भी रहे हैं। उनके काम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। नितिन जयराम गडकरी उनका पूरा नाम है और वो इस वक्त भारत सरकार में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पद पर है और मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पर भी बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के पद पर 2009 से 2013 तक गडकरी जी विराजमान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे और गडकरी जी एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनका बायोडीजल पंप, चीनी मिल उन्होंने यानी नितिन गडकरी जी ने 1976 में नागपुर विश्वविद्यालय में भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी से अपने राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत की थी। बाद में वह 23 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। खैर, ये उनका जीवन परिचय है, छोटा सा मैंने एक समा बांधने के लिए दिया है, इससे और ज्यादा बोर मैं आपको नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य गडकरी जी की कुंडली पर यह है कि क्या वो 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कई लोग चाहते हैं कि ये एनालिसिस उनके सामने रखा जाए, तो मैं काफी सरल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि नितिन गडकरी जी 2024 में प्रधानमंत्री पद पर पहुंच सकते हैं या नहीं, या प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। तो मैं सीधे आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं। चार्ट सामने रखकर शेयर स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा तो ज्यादा सुविधा भी होगी ज्योतिष के छात्रों को या ज्योतिष की जानकारी जो रखते हैं उनके लिए। हाँ, ये बात तो है कि ट्रेड सीक्रेट के कारण बहुत सी बातें मैं नहीं भी बताऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा वो काफी दिलचस्प होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए कुंडली शेयर करता हूं मैं स्क्रीन पे। 27 मई 1957 सोमवार सुबह 5:40 नागपुर महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जी का जन्म हुआ था। वृषभ लग्न की कुंडली है उनकी और मेष राशि की कुंडली है। अब वो किस पद पे हैं, कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, धनवान भी हैं, ये सारी बातें आप सभी जानते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको बताऊं, लग्नेश लग्न में है उनका, सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र सूर्य के साथ अस्त अवस्था में भी है। अब वो किस ज्योतिष की सलाह पे चलते हैं, निश्चित तौर पे कोई उपाय वगैरह भी उन्होंने किए होंगे शुक्र के, तभी शुक्र के फल उन्हें मिल रहे हैं। मेष राशि के लिए पिछले 4-5 साल या 6-7 साल बहुत अच्छे नहीं थे, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि नितिन गडकरी जी के राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव, बदनामी, टकराव, कंट्रोवर्सी बहुत कुछ हुआ है और जितना वो डिजर्व करते थे शायद उनको उतनी प्राप्ति नहीं हुई। आज सड़कों का जाल जो बिछ रहा है उनके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा राजनीतिक सूचनाएं हैं। अब मैं उनके साथ तो रहता नहीं हूँ, समाचार में जो पढ़ता हूँ और जो दिखता है सामने समाचार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, वही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ नई बात नहीं बता रहा।
अब यहाँ एक सीक्रेट जरूर तोड़ रहा हूं या तोड़ने जा रहा हूं मैं, कि दशम भाव से संबंध कैसे बनता है इनका। तो दशमेश शनि की दृष्टि लग्नेश शुक्र पे जन्मकालीन पड़ रही है। जन्मकालीन लग्नेश शुक्र पे दशमेश शनि की और नौमेश शनि की दृष्टि दशम भाव से उनके लग्नेश का संपर्क बना देती है। अब सीक्रेट क्या है वो मैं बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के दौरान कई लोगों ने ये बात पूछी थी कि बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव से बन रही है, तो दशम भाव से संबंध क्यों नहीं बनेगा उनका। सीक्रेट ये है कि बृहस्पति दशमेश नहीं है मेरे भाई, बृहस्पति दशमेश नहीं है। बृहस्पति दशमेश होते तो कुछ अलग बात होती, या दशमेश की दृष्टि महादशानाथ मंगल पे होती तो कोई और बात होती। बस इससे ज्यादा और नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो फार्मूला ले उड़ेंगे लोग। आप कहेंगे फिर आप प्राउड वाली बातें कर रहे हैं, अहम दिखा रहे हैं। तो सत्य बात है, अहम कुछ नहीं दिखा रहा हूं। चाइल्ड बर्थ पे एक वीडियो मैंने डाला था आज से 4-5 साल पहले यूट्यूब पे। चाइल्ड बर्थ पे उस प्रकार का वीडियो किसी ने नहीं डाला था। एक ज्योतिष ने उस वीडियो को हूबहू कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। मुंबई के एक मेरे क्लाइंट ने और स्टूडेंट ने मुझे ये बात बताई थी। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई, मैं जब कोई भी जानकारी या कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं तो इसका मतलब वो जानकारी पब्लिक हो चुकी है। और ज्योतिष पे मैं कॉपीराइट नाम की चीज को नहीं मानता, पसंद नहीं करता, क्योंकि ज्योतिष पे मेरा कोई कॉपीराइट नहीं। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूं, और उस ट्रेड सीक्रेट को मैं बहुत ज्यादा रिवील यहाँ नहीं करना चाहता। भाई मेरा ट्रेड सीक्रेट है, हर बात क्यों बता दूं। लेकिन कॉपीराइट के लिए चिक चिक झिक झिक तो मैं कभी नहीं करता, ना ही मेरे यूट्यूब की शुरुआत में विशेष सूचना, ये सारी बातें कॉपीराइट और मेरा शोध है इत्यादि बातें मैं नहीं लिखता। मैं जब डाल देता हूँ, ले जाए कोई भी सीख ले, कोई भी समझ ले। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल हूबहू कॉपी करके अपने नाम का ठप्पा लगा देना भी अच्छी बात नहीं होती। खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी बृहस्पति की दशम पे दृष्टि दशम भाव से संबंध मोदी जी की कुंडली में नहीं बना रही है। ऐसे दृष्टियों से संबंध बनने लगते तो आप मैं सब प्रधानमंत्री बन जाते। इतना आसान नहीं होता है चीजों को समझने का। जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि बृहस्पति की दृष्टि दशम में पड़ रही है, दशम भाव से संबंध बन रहा है, वो ज्योतिष का बेसिक पढ़े जाके दोबारा, उसके बाद आके कमेंट करें। तो चलिए हम नितिन गडकरी जी की कुंडली पे लौटते हैं। हमारी चर्चा का विषय गडकरी जी की कुंडली है। और निश्चित तौर पे एक चीज समझने लायक और है कि यहाँ लग्नेश शुक्र सूर्य के साथ है। भले ही अस्त है, लेकिन सूर्य जो है वो सत्ता का कारक होता है। इसका फायदा भी मिलता है लग्नेश को, अगर लग्नेश सूर्य के साथ बैठ जाए तो। एक सीक्रेट और बता दिया मैंने, ठीक है। खैर, अभी पूरी कुंडली की विवेचना करने का तो मेरा दिल नहीं है, ना ही करना चाहता हूं। पूरी कुंडली विवेचना करने का कोई तुक भी नहीं है। टारगेट है 2024 कि 2024 में नितिन गडकरी जी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है या नहीं। तो उसके लिए हमें चलना होगा दशा अंतरदशा पे, यानी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। जुपिटर की महादशा 2019 से चल रही है, 6 मार्च 2019 से, जो 2035 तक रहेगी। अब कई लोग मुझे ये शिकायत करते हैं कि आप ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, ये एनालिसिस नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए मैं इस बार पूरे सॉफ्टवेयर के चार्ट को सामने रख रहा हूं। बृहस्पति इनका सिंह राशि में है, और बृहस्पति का भिन्नाष्टक वर्ग में आप दम देख सकते हैं। सिंह राशि में बृहस्पति को 5 बिंदु मिले हुए हैं, या कई लोग इसको रेखाओं के तौर पे गिनते हैं, तो 5 रेखाएं या बिंदु इनको मिले हुए हैं। इस सॉफ्टवेयर में बिंदु से गिन रहे हैं। तो 5 बिंदु किसी भी ग्रह को भिन्नाष्टक वर्ग में बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, यानी वो ग्रह जो है अच्छी डिलीवरी करता है। तो नेचुरली वो केंद्रीय मंत्री है भाई, और क्या अच्छा करेंगे, हम आप तो नहीं है। और भिन्नाष्टक वर्ग में बृहस्पति की ताकत ज्यादा है, यानी लगभग हर भाव में इनको 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5 बिंदु मिले हुए हैं। यानी
1 2 3 4 5, 5 राशियों में इनको 5 बिंदु मिले हैं, 3 राशियों में 6 बिंदु मिले हुए। ठीक है, 5 और 3 8 हो गई, तो बची क्या 4, 4 में 3 है, 4 है और 3 है, तो सिर्फ मेष और वृश्चिक राशि में ही बिंदु कम है। धनु में भी 4 मतलब बैलेंस है, वो खराब नहीं है। तो बृहस्पति काफी मजबूत है। इसको इस तुलना में आप देखिए कि शनि मेष राशि में 3, यानी लगातार 3 3 3 2 बहुत कम है, 3 3 3 3 3 3 करके 4 और 6, मीन राशि में सिर्फ शनि को 6 बिंदु मिले हुए हैं, और शनि देव बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो वहां 3 बिंदु मिले हुए हैं। तो शनि विनाष्टक वर्ग में थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसकी वो दशमेश है, दशमेश का अपना रोल तो है ही, और उसकी दृष्टि लग्नेश पे है। उसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि दशम से संबंध उनका दृष्टि के माध्यम से कैसे बना हुआ है। दृष्टि के माध्यम से भी संबंध बनता है, जो प्रश्न बहुत लोग उठा रहे थे, लेकिन उसको समझने का भी एक नजरिया या एक तरीका है या एक ट्रिक है। सब 2 और 2 4 और सब एक नहीं होते हैं। अब मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा बेहतर और उदाहरण शब्द मुझे नहीं मिल रहे यहाँ बताने के लिए। तो गुरु मजबूत है निश्चित तौर पे, लेकिन हमें देखना होगा कि 2024 में गुरु में अंतर्दशा क्या है। तो बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा 4 नवंबर 2023 को शुरू हो रही है, और बुध की अंतर्दशा 10 फरवरी 2026 तक रहेगी। तो जाहिर है बुध की अंतर्दशा इनकी चल रही होगी जब लोकसभा का चुनाव होगा। तो बुध की अंतर्दशा के कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो देखिए, बुध मेष राशि में है, शुक्र के नक्षत्र में है और राहु के सबलॉर्ड में। ठीक है, राहु तुला में है, छठे से संबंध बन रहा है, शुक्र छठे का लॉर्ड है, और बुध जो है मेष राशि में 19 डिग्री का है, और 12वां भाव जो है 7 डिग्री से शुरू हो रहा है मेष राशि का। तो बुध जो है द्वादश से कनेक्शन बना रहा है, बुध द्वादश में है और शुक्र के नक्षत्र में छठे से संबंध बना रहा है, और अपने सबलॉट के थ्रू भी छठे से संबंध बना रहा है। तो 6-12 का कॉम्बिनेशन ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, इट इज एनफ। हालांकि राहु का संबंध सबलॉट के तौर पे बन रहा है, तो राजनीति से संबंध बना रहेगा, लेकिन काफी टफ कंपटीशन का सामना इनको करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में इनको जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टिकट तो मिलेगी ही इनको, ये चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन 2024 की राह इनके लिए काफी कठिन रहने वाली है। और 2024 में नितिन गडकरी जी के प्रधानमंत्री बनने का योग बहुत क्षीण है, बिल्कुल नहीं है मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बृहस्पति एकादशेष है, एकादशेष की महादशा चल रही है। एकादशेष बृहस्पति सूर्य और मंगल के नक्षत्र में है, यानी सूर्य के नक्षत्र और मंगल के सबलॉर्ड में है। तो सूर्य के साथ संबंध तो बना हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से सूर्य भी द्वादश में है, लेकिन चतुर्थेश भी है, और एकादशेष तो है बृहस्पति, एकादश भाव से संबंध भी बना हुआ है इनकी महादशा का, लेकिन सबलॉर्ड मंगल सेकंड हाउस से संबंध बना रहा है। तो धन के मामले में ठीक है, इनको कमी है भी नहीं, सत्ता में ये बने रहेंगे, चुनाव भले ये जीत जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बन जाने जैसा योग इनकी अंतर्दशा में इंडिकेशन नहीं है, यानी इनकी अंतर्दशा इनको प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं बना रही। महादशा नाथ इनको जितवाई है, 2019 में ये मंत्री बने हैं, लेकिन अंतर्दशा समर्थन में नहीं है। 6-12 का कॉम्बिनेशन मामला मुकदमा में उलझने का कॉम्बिनेशन भी होता है, और हेल्थ इश्यू का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो नितिन गडकरी जी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बुध की अंतर्दशा में 2023 से 2026 के बीच स्वास्थ्य कारणों से भी इनका नाम आगे बढ़कर भी पीछे आ जाएगा। स्वास्थ्य इसके लिए एक बड़ा कारण बन सकता है, बस इससे ज्यादा और मैं विश्लेषण यहां नहीं कर सकता। उनके घुटनों में कुछ समस्या होगी, घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने का योग इनकी कुंडली में बहुत कम प्रतिशत है। अब फिर मत कहिएगा कि प्रतिशत क्या होता है, हाँ बोलिए ना बोलिए,
तो ऐसा बोलने वालों को मेरी सलाह ये है कि खुद ज्योतिष पढ़ें, 5-10 साल खर्च करें, मेहनत करें और उसके बाद करके दिखाएं फलादेश, हाँ या ना हो। ठीक है, 2 और 2 4 करके दिखाएं। बोलना बड़ा आसान होता है, इतना आसान नहीं होता है। प्रधानमंत्री की कुंडली इतनी आसान नहीं होती है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि I.K. गुजराल, H.D. देवेगौड़ा और चंद्रशेखर जी, ये लोग अचानक ही प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह जी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं था, वो अचानक ही बने थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर उठ के अचानक प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उसको दूरबीन से खोजना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। हालांकि मैं मैक्सिमम चार्ट का एनालिसिस करूंगा और अगर ईश्वर ने चाहा तो जितने लोगों का मैं एनालिसिस करूंगा, जितने लोगों का मैं प्रतिशत निर्धारित करूंगा, महादेव की कृपा रही तो उनमें से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन कैलकुलेशन अगर रह गई, कोई आउट ऑफ द बॉक्स बन गया, तो वहां कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बनेगा वही जिनकी कुंडली ज्यादा भारी होगी, यानी जिसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग होगी वही बनेगा। और जितने लोगों का एनालिसिस में करने वाला हूं उनमें 3 लोगों की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जी, इन तीनों राजनेताओं की कुंडली इस वक्त वर्तमान में स्ट्रांग है। उसके बाद देखते हैं और किसकी सामने आती है। अभी अगला एनालिसिस मैं खूब संभवतः राजनाथ सिंह जी का करने वाला हूँ। राजनाथ सिंह जी की कुंडली को लेकर मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने जल्दी ही। और जितने भी संभावित, न सिर्फ राजनाथ सिंह जी, जितने भी संभावित लोगों की कुंडली मेरे सामने आएगी, जितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ मुझे हासिल होगा, उन सभी की कुंडली का एनालिसिस मैं करूंगा 2024 के मद्देनजर। और ऐसे वीडियो 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, संख्या कहां तक जाती है देखते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।